इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि ये कितने मार्क्स का आएगा, इसको कैसे लिखना है। इसके बाद मैं टोटल 30 फीचर्स बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट 30 फीचर्स लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, 3 इडियट्स मूवी बेस्ड, जिससे मैं प्रॉमिस करता हूं ये जो 30 पॉइंट्स तुम्हारे 30 सेकेंड्स में हो जाएंगे वंस वी फिनिश द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉइंट्स। नाउ सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा 4 से 8 मार्क का। जैसे ही आएगा तुमको ये ड्राइंग एक्सपेक्टेड है, ये एग्जाम में ड्रॉ करना जरूरी है। एज अ चार्ट, मतलब सोल ट्रेडिंग जो प्राइवेट सेक्टर जिसमें गवर्नमेंट का निवेश नहीं रहता है, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहता है, उसका आता है। सो सोल ट्रेडिंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। पहले ये एचएससी में था, ठीक है ना, 12th स्टैंडर्ड में था, उसको भी 11th में शिफ्ट किया। तुम्हारा आंसर ABCD फॉर्म में होना चाहिए। तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे ये रहा, ठीक है। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट। तुम्हारा आंसर 4 मार्क के लिए पूछा तो तुम 10 से 15 पॉइंट लिखोगे, और इफ उन लोगों ने 8 से 10 मार्क का पूछा तुमको 20+ पॉइंट्स एक्सपेक्टेड। नाउ तुम क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक और नाम क्या है, सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप या सिंगल ओनर, ऐसे कई सारे नाम है। बट सिंपल सी भाषा में एक आदमी जो बिजनेस करता है, फॉर एग्जांपल पटेल किराना शॉप ले लो, ठीक है ना, या एक सिंगल डॉक्टर ले लो, या एक सिंगल एंटाइटी मतलब संस्था बट जिसका सिंगल नाम पे है। इंट्रोडक्शन, इट इज द सिंपलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भंगार वाले, भाजी वाले जो भी है, मेडिकल शॉप कैन ऑल्सो, बट मेडिकल शॉप कैन ऑल्सो बी इन द नेम ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। वो पेपर्स देख के पता चलता है तुमने रजिस्ट्रेशन सिंगल नाम पे किया है या पार्टनरशिप नाम पे किया है, तो पेपर्स देख के पता चलेगा। बट हम टॉपिक ले रहे हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जहां पे बिजनेस किसके नाम पे है, एक आदमी के नाम पे, सिंपलेस्ट है, ओल्डेस्ट फॉर्म है। मीनिंग, सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, बिजनेस जो कि मालिक और कंट्रोलर मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल करता है। इन सिंपल लैंग्वेज सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ वन मैन शो, ठीक है। डेफिनेशन तुमको लर्न करना पड़ेगा। Sometimes known as a one-man business, it is a type of commercial organization where one person is solely responsible for providing the capital, for bearing the risk of the enterprise and for the management of the business. ये तुम लर्न करोगे, ये हमने लर्न किया हुआ है, बस 200 बार रिपीट करने का, फिर लर्न हो जाएगा। ये हम अलग से तुमको लर्न करवाएंगे, ठीक है ना। तुमको सब्जेक्ट के प्रति प्रेम होना चाहिए बेटा, इंसानों के प्रति। डेफिनेशन बेटा रट्टा होना चाहिए। तुम बाकी वर्ड्स इधर उधर करो, बट डेफिनेशन में तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं है वर्ड्स चेंज करना। और वैसे भी मैं तुमको सिर्फ डेफिनेशन ही थोड़ा सा परफेक्ट करने बोलूंगा, थोड़ा सा मतलब पूरा, बाकी वर्ड्स में अलाउ करूंगा, बट डेफिनेशन में नो चेंज ऑफ वर्ड्स। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न हम शुरू करते हैं। आई होप तुमको समझ में आया कैसे लिखना है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखो ये सोल प्रोप्राइटरशिप, HUA, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, कोऑपरेटिव, मैंने इसके 30 पॉइंट डिजाइन किए हैं। ये जो डिस्टिंग्विश भी बन जाएगा और फीचर्स भी बन जाएगा। तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा यदि तुम ये एक एक करके पॉइंट, अभी मैं सिर्फ फोकस है मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप, अगला लेक्चर में HUF एंड सो ऑन। तो जब तुम पांचों के पांचों पॉइंट्स कॉमन है तो तुम्हारा डिस्टिंग्विश भी हो जाएगा, फीचर्स भी हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आगे चलकर मैं तुमको एडवांटेजेस और लिमिटेशंस भी इस फीचर्स के मदद से करवा दूंगा, पर वो अलग वीडियो में बताऊंगा, इसके बाद वाला वीडियो में। सो मीनिंग क्या है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हैविंग ओनली वन ओनर। सिंपल सी भाषा में क्या बोलोगे, सोल ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है या सेवा देने का काम है, लाइक अ डॉक्टर, जिसमें मालिक कितना है, एक। साईं बाबा का डायलॉग था ना, सबका मालिक
एक है ना। डेफिनेशन मैंने थोड़ी देर पहले बोला, तुम डेफिनेशन रट्टा मारो, बाकी मैं कुछ भी तुमको रट्टा मारने को नहीं बोल रहा हूँ। समटाइम नॉन एंड सो ऑन। अब शुरू करते हैं मेंबरशिप। ना बताओ मिनिमम मेंबर कितना है सोल ट्रेडर में? 1। मैक्सिमम कितना है? 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं लेजिस्लेशन। नाउ जब हम पार्टनरशिप सिखाऊंगा मैं, तो उसका कायदा है पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब कंपनी सिखाऊंगा तो कायदा है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है ना। एचयूएफ जब सिखाऊंगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है। कोऑपरेटिव सोसाइटी सिखाऊंगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है। तो ऐसे सबके लिए कायदे हैं, बट सोल ट्रेडिंग के लिए कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है। समझ में आ रहा है? कोई सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है, तो लेजिस्लेशन कोई है नहीं। बट तुमको लोकल लेवल पे लेजिस्लेशन जैसे शॉप एक्ट लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स का पैन कार्ड लेना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट 61। तुमको जीएसटी एक्ट आई थिंक 2013 या 17 के हिसाब से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सोल ट्रेडिंग का कोई लेजिस्लेशन नहीं है। नाउ कमिंग टू कैपिटल, क्या बोलोगे कैपिटल का? सोल ट्रेडर अपना कैपिटल कहां से लाएगा? अपने सेविंग से, या उधारी लेगा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली या बैंक्स से? लॉजिक समझ में आया? लेकिन जब कंपैरिजन होगा सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप या बाकी से, पार्टनरशिप में कम से कम कितने लोग होंगे? 2। सोल ट्रेडिंग में कितना है? 1। तो कैपिटल किसका ज्यादा होगा? पार्टनरशिप का। तो तुम क्या बोलोगे? द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडिंग इज लेस देन दैट ऑफ पार्टनरशिप। वो डिस्टिंग्विश में होगा। फ्यूचर में क्या बोलोगे? द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडिंग इज प्रोवाइडेड बाय सोल ट्रेडर आउट ऑफ हिज सेविंग्स और बोरिंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और बैंक्स। ऐसा बोल सकते हो, करेक्ट? लीगल स्टेटस। नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सबने सुना होगा। कानून उसको अलग दर्जा देता है। मुकेश अंबानी एज अ शेयर होल्डर उसका आधा मालिक है। जब रिलायंस पर केस होता है तो मुकेश अंबानी पर केस होता नहीं है, क्योंकि कायदा कानून रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक अलग दर्जा देता है, नाम देता है। बट सोल ट्रेडर में जो सोल ट्रेडर का धंधा और सोल ट्रेडर को कायदा अलग नाम देता नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है। तो पटेल किराना शॉप फॉर एग्जांपल का मालिक मिस्टर पटेल है, तो पटेल किराना शॉप पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक मिस्टर पटेल पर केस होता है, क्योंकि सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। समझ में आया? सो मिस्टर पटेल को कोर्ट में जाना पड़ेगा, पटेल किराना शॉप पर भी केस हुआ तो। लेकिन रिलायंस पर केस हुआ तो मुकेश अंबानी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मतलब रिलायंस पर केस हुआ है, मुकेश अंबानी पर नहीं। लॉजिक समझ में आया? ओके। इसको सो सेपरेट लीगल स्टेटस है कि नहीं? द आंसर इज नो। नो सेपरेट लीगल स्टेटस। क्यों? क्योंकि कायदा नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन वॉलंटरी है, तुम खुद से बिजनेस चालू करो। और आजकल तो ट्रेंड हो रहा है यंगस्टर्स का कि लोग खुद से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, स्टार्टअप जिसको आजकल बोलते हैं। सो वॉलंटरी है, तुमको धंधा शुरू करना है, शुरू करो। और उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लोग अपना पाथ चेंज करते रहते हैं। सो जिसको बिजनेस करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो नहीं करो। सो वॉलंटरी है, खुद से तुम सोल ट्रेडिंग बिजनेस में एंटर हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। रजिस्ट्रेशन, सी पहली बात तो सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है, तो तुम रजिस्ट्रेशन करोगे कहाँ? ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट नहीं है, बट तुमको लोकल लेवल पे शॉप एक्ट का तुमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कुछ जगह पे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा, इनकम टैक्स में पैन कार्ड लेना पड़ेगा। ठीक है ना। जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तुम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो आईई कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर जिसको बोलते हैं, वो लेना पड़ेगा। तो सोल ट्रेडिंग में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट तुमको लोकल म्युनिसिपैलिटी में कुछ जगह पे रजिस्ट्रेशन आएगा, है ना। तो वो कायदे तुमको फॉलो करना पड़ेगा। सोल ट्रेडिंग एक्ट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन वहां पे कंपलसरी नहीं है। लेकिन तुम अंधाधुंध, मैं तो रजिस्ट्रेशन के बिना फिर फटाके बेचना शुरू कर दूंगा इधर, कायदे से वो अलाउड नहीं है रेसिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया में। वो देखो डोंगरे बस्ती ग्राउंड जहाँ पे कुछ धमाका हो गया तो बाकी बिल्डिंग्स नहीं जलेंगे, इसलिए ओपन एरिया में रखा जाता है। तो ये सब कायदे तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट लोकल लेवल पे म्युनिसिपैलिटी, शॉप एक्ट, ये सब जगह तुमको जाकर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन करता है? सोल ट्रेडर खुद। ही मे बी असिस्टेड बाय हिज एम्प्लॉइज या फैमिली मेंबर्स। बिजनेस एक के नाम पर ही है, पटेल किराना शॉप, मिस्टर पटेल चलाते हैं। और बहुत सारे किराना शॉप में तो एम्प्लॉय भी रखते नहीं, वो खुद ही सब संभालते हैं। So he can have employees if he wishes to. So management कौन करेगा? Sole trader himself. He may be assisted by his employees, maybe his family members also.
बट बिजनेस एक के नाम पे। प्रॉफिट और लॉस, सेल्स माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। सिंपल सी भाषा में 100 रुपए का बेचा, 80 रुपए कॉस्ट है, 20 रुपया प्रॉफिट। सो सोल ट्रेडर एंजॉयज द प्रॉफिट, बट कभी कभार लॉस भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पंप में हुआ, तुमने पेट्रोल पंप खरीदा, जो पंप ओनर ने सपोजिटली 110, और रात को गवर्नमेंट ने या हाँ 115 में कुछ खरीदा, और फिर टैक्स लग के महंगा पड़ा। मतलब मार्केट रेट चल रहा है 110, ठीक है, और तुम्हारा खरीदी कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दिया था, या हो सकता है कम भी कर दिया हो। मैं तुमको एक लाइव एग्जांपल बताता हूं। 120 वॉज द, याद है बीच में 120 रुपए पेट्रोल का प्राइस था, तो जो पेट्रोल पंप ओनर्स का खरीदी होगा 110 112 रुपए कम से कम, तो गवर्नमेंट ने सडनली 10 रुपए टैक्स कम कर दिया, बराबर है। अब पेट्रोल पंप ओनर के पास पुराना पेट्रोल है जो महंगा लिया हुआ, दाम हो गया 110 रुपया, उनको महंगा पड़ रहा है। तो पेट्रोल पंप ओनर्स ने जो पुराना पेट्रोल 3.5-4 लाख रुपए का लॉस हो गया पेट्रोल पंप ओनर्स को, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक साथ 10 रुपए कम कर दिया, तो बहुत सारे पंप ओनर्स को 3.5-4 लाख रुपए का घाटा होगा। सो लॉस भी तुम्हारा होगा। डिसीजन मेकिंग, सिंपल सा लाइन लिखोगे, सिंस अ सोल ट्रेडर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीवन, ही कैन टेक क्विक डिसीजन इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। लॉजिक समझ में आ रहा है? सोल ट्रेडर को किसी को भी कंसल्ट करने की जरूरत नहीं। ही मे कंसल्ट, ही मे नॉट कंसल्ट, ही कैन टेक क्विक डिसीजन इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। तुमने हिल्टन जो कि 5 स्टार होटल है उसका नाम सुना है? उसका, हाँ, उसका ओनर इज कॉनराड हिल्टन। इट्स वन ऑफ द बेस्ट होटल्स, वन ऑफ द बेस्ट, नॉट दी, वन ऑफ द बेस्ट 5 स्टार होटल्स इन द वर्ल्ड। जब वो गया था बैंक खरीदने, लास्ट मिनट में प्लान बदला ही नहीं, बॉट अ होटल। सो ऐसा भी होता है, डिसीजन मेकिंग, क्विक मेकिंग, डिसीजन मेकिंग और चेंज ऑफ प्लान। ऐसा कई बार होता है कि यू थॉट ऑफ समथिंग एंड समथिंग एल्स ऑकर्स, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने बताया था, कॉलेज रोड में सागर स्वीट्स है, उसके ठीक सामने कुछ गाड़े या शॉप्स है, उसमें से एक शॉप मेरे स्टूडेंट का है। वो लोग अपना बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी पे ऑपरेट करते हैं। मतलब कि अभी जस्ट आम का सीजन खत्म हो रहा है, अभी लास्ट के जो आम होंगे वो बेचेंगे, जैसे ही खत्म होएगा अगले महीने रक्षाबंधन है तो राखियां रखेंगे, फिर गणेश चतुर्थी का गणेश जी आएंगे, ठीक है ना, तो उनके मूर्तियां वो लोग रखेंगे, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल, वो लोग जैसे सीजन और फेस्टिवल के हिसाब से वस्तु रखते हैं, और हो सकता है कुछ टाइम दुकान बंद भी। सो दे आर फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच। उनका कमाई इतना सारा हो जाता है ना ये जो टाइम में, तो दे डिड नॉट कीप वन शॉप ओपन फॉर द होल ईयर। वहां पे कुछ शॉप्स होल ईयर भी ओपन रखते हैं, बट ये लोग फ्लेक्सिबल अप्रोच फॉलो करते हैं। दे कैन चेंज द लाइन ऑफ देयर शॉप डिपेंडिंग अपॉन द सीजन इन द फेस्टिवल, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी रहती है इसमें। गवर्नमेंट रेगुलेशन, एक अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, गवर्नमेंट क्या स्ट्रिक्ट करेगा? अनलेस वो चरस गांजा बेच रहा है तो गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ेगा। नॉर्मल बिजनेस, अकेला आदमी का बिजनेस, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कम है, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कंपनी में, कंपनी के जो मालिक होते हैं शेयर होल्डर, वो रिलायंस में तो 30 लाख शेयर होल्डर्स है। अब कंपनी में कुछ गड़बड़ी हो गया तो 30 लाख शेयर होल्डर का लॉस हो सकता है, तो वहां पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपनी कोऑपरेटिव जिसमें हजारों लाखों लोग हैं, वहां पे गवर्नमेंट के कायदे कानून बहुत ज्यादा सख्त है। आज देखा ना न्यूज में, वीवो पे कैसे रेट डाला इनकम टैक्स का? नहीं सुना? चाइनीज कंपनी वीवो, सवेरे 7 बजे नॉर्मली रेट गिरता है, सब के सब इंडिया में ऑफिस में एक साथ रेट डाला उन लोगों ने, ओप्पो वीवो, क्योंकि टैक्स इवेशन का इल्जाम है, वीवो पे रेट डाला है। उसके पहले दूसरी चाइनीज कंपनी में शॉमी पे रेट डाला था उन लोगों। सब चाइनीज है, शॉमी, वन प्लस भी चाइनीज है, ठीक है, वन प्लस इज आल्सो चाइनीज, ठीक है। शॉमी, रेडमी, ओप्पो, वीवो सब चाइना की ही है, सिर्फ तुम्हारा एप्पल अमेरिकन, सैमसंग साउथ कोरियन है, ठीक है, बाकी सब तुम्हारे चाइना के। इंडिया का नोकिया इन्फो, फिनलैंड का कंपनी, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया अमेरिका 800 करोड़ में, सो वो भी इंडियन कंपनी नहीं। इंडिया में वो लोग डाल सकते हैं। अच्छा, एप्पल भी इंडिया में, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ओरिजिनल कंपनी अमेरिका की है। इंडिया का एक कंपनी था, मुझे जियो का फोन, लेकिन वो भी बनाते कहीं और से, सो वो भी खुद जियो खुद मैन्युफैक्चरर नहीं है, ठीक है। दे आर सर्विस प्रोवाइडर, नॉट द मैन्युफैक्चरर। जियो फोन नहीं बनाता, सर्विस देता है ऑफ टेलीकॉम जो है तुम्हारा, ठीक है ना, 4G, और अभी जो 5G अगले महीने एक्सपेक्टेड है लॉन्च का।
ना गवर्नमेंट रेगुलेशन, मैंने जैसे बोला कंपनी में रेट डाला वहां पे वो स्ट्रिक्ट, वैसे इंडिविजुअल पर भी रेट गिरते जब शक होता है। बीच में डाला था ना इधर एक पिक्चर भी रेट नाम की थी या कोई, तो जिसमें तुमने देखा होगा इनकम टैक्स का रेट, वो एक्चुअली रेट। हाँ, तो इंडिविजुअल पर जब शक होता है, बहुत सारा ब्लैक का पैसा उन्होंने रखा है, तो फिर रेट गिरता है। लेकिन ज्यादातर इंडिविजुअल दुकानें सब में स्ट्रिक्ट नहीं है गवर्नमेंट ज्यादा। लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज व्हाट? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा धंधे में घाटा हो गया, तुमको लाख रुपए देना बाकी है, कर्जा हो गया, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो धंधे का संपत्ति बेचा जाएगा। तुम्हारे पास आया 60,000 रुपये, बचा कितना? 40,000। तो ये जो किराना शॉप का जो मालिक है पटेल के घर से लाना पड़ेगा। घर पे नहीं है तो घर के सामान बेचो और फिर 40,000 दो, और फिर भी नहीं तो तुम इंसॉल्वेंट घोषित हो जाओगे, तुम्हारा लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है। तो आई होप अंडरस्टैंड, लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में पहले धंधे का संपत्ति बेचा जाएगा, फिर पैसा कम पड़ा तो पर्सनल घर का संपत्ति बेचा जाएगा, और फिर भी नहीं है तो तुम इंसॉल्वेंट घोषित होगे, जो तुमको अकाउंट्स में सिखाया होगा। व्हेन द लायबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट्स, इट इज इंसॉल्वेंट। व्हेन द एसेट्स आर मोर देन योर लायबिलिटीज, यू आर सॉल्वेंट। करेक्ट? सो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ऑडिट, नाउ ऑडिट क्या होता है? नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपनी। नाउ कंपनी, अगेन वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस। कंपनी कहाँ की है? इंडिया की, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कैन वी कॉन्सेंट्रेट हियर? ठीक है। नाउ कंपनी कहाँ की है? इंडिया की है। उसका अकाउंट हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। अकाउंट्स मुंबई में मेन होता है। हम शेयर होल्डर्स है। हम शेयर होल्डर क्या है सब सीखेंगे कंपनी के लेक्चर में। जो कंपनी के मालिक है वो तो पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदा हुआ है। तो कंपनी के अकाउंटेंट द्वारा रिलायंस का बनाया हुआ अकाउंट सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अकाउंटेंट्स तो मुंबई में, अपन है नासिक में। अकाउंट अपन जाके जर्नल एंट्री ये सब चेक नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है चेक करना। बट वो सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो हम लोग एज शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक है, वो एक ऑडिटर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा को अपॉइंट करेंगे, जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, वो बाहर का आदमी होगा। वो जाएगा रिलायंस में, कंपनी का अकाउंट जो बनाया हुआ है अकाउंटेंट द्वारा वो चेक करेगा, और अपन जो शेयर होल्डर्स है, मालिक है, उनको रिपोर्ट करेगा कि कुछ फ्रॉड तो हुआ नहीं है, जो अकाउंट्स मेंटेन किया हुआ है क्या सही तो है, बराबर है। तो ये कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो अकाउंटेंट अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसका चेकिंग एक एक्सटर्नल ऑडिटर करता है, जिसका अपॉइंटमेंट कंपलसरी होता है। बट सोल ट्रेडर के लिए जो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, तुमको कोई भी ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? क्योंकि लिमिटेड है ना, सोल ट्रेडर अकेला आदमी है। कंपनी तो शेयर बाजार में भी उसके शेयर खरीदे बेचे जाते होंगे, लाखों लोग इन्वॉल्व है, फ्रॉड हुआ तो बहुत लोग को नुकसान हो सकता है। तो कंपनी और कोऑपरेटिव में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है, वो शेयर होल्डर करते हैं और वो जाकर अकाउंट चेक करते हैं। सो ऑडिट इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, यहाँ पे तुमको ऑडिटर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। टैक्सेस, अ सोल ट्रेडर इज सब्जेक्ट टू लिमिटेड टैक्सेस। लिमिटेड टैक्सेस मतलब कितने तक माफ है सोल ट्रेडर को? 2.5 lakhs, 2,50,000 रुपीज तक यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस, मतलब 20,000 रुपया महीना। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना टैक्स है? 5%। 5 लाख से 10 लाख तक कितना टैक्स है? 20%। 10 लाख के ऊपर कितना टैक्स है? 30%। ये सोल ट्रेडर का टैक्स। मतलब तुम्हारा इनकम जैसे बढ़ते जाता है वैसे तुम्हारा टैक्स बढ़ते जाएगा। बट कंपनी के लिए और पार्टनरशिप के लिए टैक्स फ्लैट रेट है। इसको स्लैब सिस्टम बोलते हैं। पहला स्लैब 2.5 लाख का नो टैक्स। कंपनी का 2.5 लाख रहा तो भी 30% टैक्स लगेगा। कितना? 75,000। और सर किसी पे ऐसी क्या मतलब 3-4 बिजनेस हुए और सब में 20,000 मतलब वही नहीं, वो फिर क्लब होगा। जब तेरा इनकम टैक्स सबमिट होता है तो सारे बिजनेस का इनकम क्लब होगा। उसमें 5 हेड्स आएंगे, सैलरी, हाउस बिजनेस कैपिटल एंड अदर सोर्सेज। अलग अलग नाम पे बिजनेस है तो सबके अलग 2.5 लाख मिलेगा। लेकिन एक ही आदमी का मेरे नाम पे 5 बिजनेस है, जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तो पांचों के इनकम जोड़ दिए जाएंगे और टोटल इनकम 15 लाख होगा। तो पहले 2.5 लाख 5 बिजनेस को 2.5 एक इंडिविजुअल को माफ रहता है, तेरा बिजनेस अलग है। तो मैं 2.5 लाख 5 बिजनेस का 12.5 लाख क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अकेला हूं तो मेरे को एक ही 2.5 लाख।
यदि मेरे फैमिली, मेरे माताजी के नाम पे एक बिजनेस है तो उनको 2.5 लाख अलग से मिलेगा माफ, लेकिन मुझे 2.5 लाख 5 बिजनेस में नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल को 2.5 लाख माफ है, बिजनेस को नहीं। तुम 10 बिजनेस कैरी ऑन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुमको सिर्फ 2.5 लाख तक ही माफ। लॉजिक समझ में आया? ओके, सो टैक्सेस कितने तक माफ है? 2,50,000 तक, और फिर स्लैब के तौर पर बढ़ते जाता है कन्फ्लिक्ट। और अगर गवर्नमेंट को दिखाया मतलब क्या रीसेल? मतलब लोग करते हैं ना फ्रॉड वगैरह, मतलब दिखाते हैं नहीं। मैं वो फ्रॉड नहीं सिखाऊंगा, वो गलत चीज नहीं बताऊंगा। वो नहीं, बट नॉलेज गवर्नमेंट बहुत होशियार है, गवर्नमेंट को बेवकूफ नहीं समझ सकते। तू जाएगी ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, एक तेरे को लगेगा एम्प्लॉय, अरे वो एमबीबीएस डॉक्टर होगा। कुछ एमबीबीएस डॉक्टर छोड़ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं। दे आर हाईली इंटेलिजेंट पीपल। गवर्नमेंट को तुम बेवकूफ नहीं समझ सकते। वीवो पे रेड कैसे डाला, पूरा इतने साल से ट्रैक किया होगा और एक साथ रेड डाला। फिल्म स्टार्स पर भी रेड गिरता है। सो तुम एक हाथ बार बच जाओगे, बट आजकल का ट्रैकिंग सिस्टम सब गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू करता है, अपने को नहीं बताएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लिंकिंग रहता है। गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब यूज करना शुरू कर दिया है आजकल। इतना आसान नहीं रहा। बैंक्स, तुमने 50,000 के ऊपर आया तो पैन कार्ड भरना पड़ता है, 5 लाख के ऊपर कैश विड्रॉ किया तो क्यों विड्रॉ किया बताना पड़ता है, और तुमने जो कागज में लिखा वो प्रूफ बाद में हो जाएगा तुमने क्या किया। 10 लाख के ऊपर हुआ तो आरबीआई को इन्फॉर्मेशन जाता है, गवर्नमेंट के हाथ तुरंत खड़े हो जाएंगे क्या हो रहा है। 10 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन, तुरंत नजर तुम्हारे पर, तुरंत नहीं आएगा, धीरे धीरे नोट करेंगे तुम्हारे ट्रांजेक्शन, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। आजकल क्लिक ऑफ द बटन गवर्नमेंट को बैंकिंग तुम्हारे रिकॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो कैश में कितना डील करेगी आजकल, ये सब नहीं होता, राइट। सो इतना आसान नहीं है और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। सो कंफ्लिक्ट कितना जन है? एक जन है, तो झगड़ा होगा? द आंसर इज नो। हाँ, भाई भाई पार्टनरशिप में बंटवारा होता है ना, या अलग हो जाते हैं। सो पार्टनरशिप एचयूएफ कंपनी में झगड़े होते रहते हैं, बट सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, किसका झगड़ा करेगा? अकेला है, खुद के साथ ज्यादा से, लेकिन धंधा तो चालू रखना, लेकिन तो कंफ्लिक्ट नहीं। सीक्रेसी। नाउ जो अकाउंट्स मेंटेन करता है सोल ट्रेडर, पटेल किराना शॉप, या तुम्हारे फादर जिनका बिजनेस होगा, क्या अकाउंट्स पब्लिक को दिखाने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स को दिखाना है। वो भी ये 31 जुलाई है ना, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होगा, तब सब इंफॉर्मेशन जाएगा। तो सीक्रेसी पूरी मेंटेन रहती है, क्योंकि तुम अकाउंट्स मेंटेन करते हो, पब्लिक को दिखाते नहीं हो, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो डेटा पब्लिक नहीं करता, ठीक है। तो टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन। सिर्फ कंपनी और कोऑपरेटिव के लिए सीक्रेसी नहीं, क्योंकि वो अकाउंट्स वो सब दिखाना पड़ता है पब्लिक को, लेकिन उसमें भी जर्नल एंट्रीज नहीं दिखाएंगे, सिर्फ प्रॉफिट लॉस, टर्नओवर, वो सब, ठीक है ना, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। सोल ट्रेडर का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट? बाय डूइंग बिजनेस और प्रोवाइडिंग सर्विस, है ना, सिंपल सा लॉजिक। ऑपरेटिंग कॉस्ट। नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, उसका टर्नओवर कितना है? 6 लाख करोड़ के ऊपर, मतलब दिन में कितना होगा? सोचो, दिन का टर्नओवर कितना होगा तो दिन का खर्चा कितना होगा? सोचो, कम से कम 100 करोड़ तो दिन का खर्चा होगा उनका, रिलायंस मिनिमम। मारुति उद्योग लिमिटेड ने यदि स्ट्राइक हो गया, एक दिन फैक्ट्री बंद रखा तो 85 करोड़ का घाटा होता है। एक दिन भी बंद रखा स्ट्राइक की वजह से तो दे लूज 85 करोड़ अ डे, इतना सॉलिड। कोका कोला को तो अफोर्ड ही नहीं होता प्लांट, 10 मिनट भी प्लांट बंद रखा तो उनका लाखों करोड़ों का लॉस हो जाता है, वर्ल्ड वाइड उनका सेल्स है। तो 10-15 मिनट मतलब समथिंग बिग इवेंट हैज हैपेंड। ऐसे कोका कोला, मारुति का तो 85, उनका तो कितना होगा सोचो, अकेला आदमी है, कितना लॉस होगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट चलाने का कितना होगा? लो होगा, बिकॉज एक आदमी है, लाखों का कैपिटल है तो हजारों का लॉस होगा। रिलायंस जैसे लोग का तो करोड़ों का घाटा होता है, अब्जों का घाटा होता है दिन का प्लांट बंद रहे तो। इसलिए गवर्नमेंट इन कंपनी किसके साथ खेलता नहीं है। रिलायंस पर रेट तुम सुनोगे नहीं। रिलायंस अपना इंडिया का जो टैक्स है करीबन 5% टैक्स तो अकेला रिलायंस भरता है। रिलायंस छिका देश हिल जाएगा टैक्स के मामले में। अपना जो देश का जीडीपी है 2 लाख करोड़, उसमें अकेला रिलायंस कितना 6 लाख करोड़, मतलब 3% देश का जो आउटपुट है उसमें रिलायंस देता है। सो रिलायंस खासा तो देश का जीडीपी हिल जाता है, आउटपुट हिल जाता है इतना। इसलिए रिलायंस को गवर्नमेंट कभी छेड़ेगा नहीं, क्योंकि रिलायंस बहुत अहम हिस्सा है ना। लेकिन वीवो, ओप्पो ये सब पैसा इलीगली बाहर लेके जा रहे थे, ये इल्जाम है, तो फिर गवर्नमेंट तो डिस्टर्ब करेगा ही ना फिर। तो इसलिए बोलते हैं ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट लो रहता है इनका, छोटे लोग का, एक अकेला आदमी का। कंपनीज का बहुत ज्यादा है। डिवीजन ऑफ वर्क। अभी 3 भाई है, एक अकाउंट देखेगा, एक खरीदेगा, एक बेचेगा।
सिंपल सा लॉजिक, 3 भाई मिलकर, लेकिन यहाँ पे अकेला आदमी है, इसको ही खरीदना है, इसको ही बेचना है, इसको ही अकाउंट्स मेंटेन करना है, तो लोड क्या रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। सो डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं। वही पार्टनरशिप फॉर्म में और एचयूएफ जहां भाई भाई है पॉसिबल। पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब तुम एक किराना शॉप में जाते हो और एक डीमार्ट में जाते हो, सीधे बात है लोग को डीमार्ट पे ज्यादा भरोसा होगा। डीमार्ट ले लो, मेट्रो ले लो, स्टार बाजार, और अभी तो जियो मार्ट जोरों में चल रहा है। और आजकल टाटा क्लिक भी बहुत एग्रेसिव हो गया है, उनका नया ऐप है टाटा न्यू, NEU, वो भी बहुत जोरों में चल रहा है। सो इन लोगों को पता चल गया है, अमेजन अमेरिकन कंपनी है, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया 1 लाख करोड़ में, वो भी अमेरिकन हो गई है। इंडिया के बचे ही कौन, टाटा क्लिक और ये न्यू। जो मिंत्रा था वो तो फ्लिपकार्ट का था, तो वो भी अमेरिकन हो गया देखा जाए तो जी है ना, जियो ऐप है, टाटा क्लिक है, टाटा न्यू है, ये सब। लेकिन ये सब अमेजन को, पेटीएम एक समय था, लेकिन पेटीएम टक्कर नहीं दे पाया अमेजन को। पेटीएम में भी खरीद बिक्री होता था, जैसे अमेजन में तुम खरीदते ना, पेटीएम में भी वो सब था, लेकिन बंद हो गया, क्योंकि पेटीएम कम्पीट का करेगा अमेजन से। तुम एक चींटी हाथी से कम्पीट नहीं कर सकती। अमेजन वर्ल्ड का सबसे बड़ा बोलते ना टर्नओवर वाला बिजनेस है वर्ल्ड में, लगभग सब जगह पे अमेजन है, ठीक है ना। और वॉलमार्ट तो, वॉलमार्ट इतना बड़ा है कि इफ उसको देश बनाया जाए वॉलमार्ट को, तो 67 नंबर वॉलमार्ट का आएगा। अपना जैसे बिग बाजार था ना, वैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेल जो है दैट इज वॉलमार्ट। तो वो तो जायंट ही नहीं, वो अकेला ही देश के जैसा है। वॉलमार्ट, एप्पल, ये सब कंट्रीज खुद है, इतने बड़े हो गए लोग। आज श्रीलंका डूब रहा है, अकेला रिलायंस बचा सकता है श्रीलंका को, इतना पैसा है रिलायंस के पास, लेकिन पैसा उधर दे दिया तो रिलायंस कैसे चलेगा, ठीक है ना। इसलिए ये सब इंटरफेयर नहीं करते। पब्लिक कॉन्फिडेंस ओल्ड लीडर पे कम होगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। अब एक अकेला आदमी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, साइन करता है, बट उसकी डेथ हो गई, देन व्हाट, बंद हो गया ना बिजनेस, कोई और तो साइन नहीं कर सकता। अकाउंट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट को जब साइन करना है, उसका असिस्टेंट नहीं कर सकता ऑडिट रिपोर्ट में। अपन ने अपॉइंट किया चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो वो अकाउंट चेक करके रिपोर्ट बनाएगा ना, जिसको ऑडिटर्स रिपोर्ट बोलते हैं, उसका साइन सिर्फ सीए कर सकता है, और उसकी डेथ हो गई तो उसका असिस्टेंट को अलाउड नहीं है। यू शुड बी अ प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट टू साइन, नॉर्मल आदमी साइन नहीं कर सकता उसको। हाँ, डायरेक्टर साइन करेंगे वो अलग है कि ऑथेंटिकेट करेंगे ये सही है, फिर ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि ये अकाउंट्स और नंबर सब मैच हो रहे हैं। सो एक अकेला आदमी है, उसकी डेथ हो गई तो धंधा बंद हो जाएगा, ठीक है ना। सो कंटिन्यूटी कैसे ट्रांसफर हो सकता है, मुझे क्लाइंट चेंज करना, नहीं नहीं नहीं, इफ सपोजिटली आज मैं नहीं रहता हूँ, चला जाता हूँ ऊपर 4th फ्लोर, ठीक है, देन मेरी जगह पे कौन सिखाएगा, एट दिस पॉइंट बंद हो जाएगा मेरा क्लास का नाम। इफ सपोजिटली रूपाल कॉमर्स एकेडमी, देन इट विल शट डाउन। लॉजिक समझ में आ रहा है, अकेला नाम पे, देन somebody else's name will come। कोई बात है, पटेल के ऐसे भी है जो इंडिविजुअल नाम पे चलाते थे, डेथ होने पर धंधा बंद कर दिया फैमिली मेंबर्स ने, ठीक है, कर सकते हैं ना। इफ तुम्हारा इसका एक ट्रेजेडी, पंचवटी में बहुत फेमस मिसल पाव है, कौन सा है, अंबिका। आई थिंक देयर वाज अ वेरी बिग ट्रेजेडी इन द फैमिली, जो मैंने सुना, द फादर पास्ड अवे, और शमशान में जाते समय आई हर्ड सम ऑफ द रिलेटिव्स, या किस एक्सीडेंट हो गया, उनका सम रिलेटिव पास्ड हो, ऐसा ट्रेजेडी हो। काली मिसल बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी फेमस मिसल पंचवटी का, बट बाकी फैमिली मेंबर्स अभी चला रहे हैं, नहीं तो अब तक तो बंद भी हो गया, ठीक है। सो कंटिन्यूटी, अकेला बिकॉज इट वाज अ ग्रुप इसलिए बच गया, सिंगल होता जिसको सीक्रेट पता था बनाने का, उसकी डेथ हो जाती है। अब कोका कोला का सीक्रेट सिर्फ 3 लोग जानते हैं मिक्स करने का, सबको रेडी बताएंगे, नहीं तो डुप्लीकेट्स आ जाएंगे। इसलिए मेरा जहां तक नॉलेज है, 3 लोग एक साथ एरोप्लेन में सफर नहीं कर सकते, उनके कायदे से आए। अभी सच है कि नहीं मुझे पता नहीं, इफ 3 डाई तो क्या होगा कोका कोला, ठीक है। सो कंटिन्यू ओनली एम्प्लॉयज को लिंक करने को 2 मिनट लगेगा, ठीक है ना। सो एम्प्लॉयज को नहीं पता रहता। स्टेबिलिटी, ठीक है, टेल मी, स्टेबल ज्यादा है कम है, कम है, कुछ भी होता है। कल आई वाज नॉट वेल, क्लास ही नहीं हुआ, रिप्लेसमेंट नहीं था, बिकॉज आई हैव टू ओनली मैनेज, ठीक है ना। तो स्टेबल कम है एज कंपेयर टू कंपनी। एक एम्प्लॉय नहीं आया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, कल आई वेंट टू बैंक, वहां पे एक एम्प्लॉय नहीं था, 4 कैबिन एक नहीं था, तो फर्स्ट वाज हैंडलिंग द 4 पर्सन वर्क, हो जाता है, दूसरा एम्प्लॉय मैनेज करता है, बट जहां पे अकेला है तो वहां पे पॉसिबल नहीं। डायरेक्ट मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन क्या है, तुम जितना एफर्ट्स लेते हो उतना रिवॉर्ड तुमको मिलेगा। इसलिए किराना शॉप पटेल कितने बजे आता है, 7 या 8 बजे आ जाते हैं,
रात को 10-11 बजे तक रुकते हैं। क्यों? उनका एफर्ट्स 10 घंटा और रिवॉर्ड्स पूरा उनका। अकेला आदमी का है ना, ये 5 भाई है तो हो सकता है यार मैं एक दिन में एक आदमी 1000 रुपए कमाता है, खूब मेहनत करता है, उसका मेहनत और रिवॉर्ड साथ साथ है 1000 रुपए। लेकिन पार्टनरशिप है, वो अकेला आदमी मेहनत करता है और उसको बांटना पड़े 5 लोग के साथ 200 रुपया, तो उसका डायरेक्ट मोटिवेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सोल ट्रेडर अकेला आदमी है, सो मेहनत और रिवॉर्ड साथ साथ है, इसलिए देयर इज अ डायरेक्ट मोटिवेशन। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट डज दैट? सपोजिटली नासिक में एक शोरूम है जो सैमसंग की टीवी रखता है, जो एलईडी टीवी जो महंगे वाले आते हैं, लेट अस एज्यूम 1 लाख का टीवी, ये सब कोई खरीदते नहीं है, बिटवीन 20 और 50,000 वाले खरीदेंगे। 1 लाख 2 लाख 5 लाख के टीवी वन ऑफ बिकेगा। सो वो स्टॉक में कितने रखेगा? वो स्टॉक में कितने रखेगा? 1 या 2? उसको सैमसंग कितने का बेचेगा? मे बी 80,000 पकड़ लो, ठीक है। नाउ सेम रिलायंस डिजिटल पूरे देश के लिए ये जो हाई एंड ओलेड टीवी ऑर्डर करेंगे, वो 2 ऑर्डर नहीं करेंगे, पूरे देश में रिलायंस डिजिटल जितने स्टोर्स होंगे एटलीस्ट 100 होने चाहिए, 50 to 100। नासिक में 3 है, पूरे देश में एटलीस्ट 200-300 तो होने चाहिए, तो 200-300 पर शॉप दो तो 500 टीवी ऑर्डर करेंगे। तो सैमसंग उनको कितने में देगा? 60-65,000 में। तो पर टीवी कॉस्ट किसका कम हुआ? नासिक के एक छोटे दुकानदार का, क्या रिलायंस डिजिटल का। तो इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा खरीद के पर यूनिट कॉस्ट कम हो। अब किराना शॉप है, अकेला आदमी है, ऑर्डर कितना करेगा? लिमिटेड, तो उसका इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो ज्यादा ऑर्डर करने से कॉस्ट कम होना वो नहीं मिलता है, ये बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि छोटा सा बिजनेस है, एक ही आदमी मैनेज कर रहा है। तो नो इकोनॉमी बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी, लिमिटेड रिसोर्सेज है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। रिस्क लो क्यों है? कैपिटल लो है, टर्नओवर लो है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, तो रिस्क कम है, ठीक है ना। पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स, तुम अपने रिपीटेड तुम एक ही किराना शॉप या मेडिकल शॉप में जाओगे, या तुम्हारा शर्मा के पास या दाबेली वाले के पास, ही विल नो तुम कौन सा विद चीज विदाउट चीज ऑर्डर करते हो, ही विल नो योर लाइक्स डिसलाइक्स, ही माइट गिव यू क्रेडिट फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, होम डिलीवरी। तो पर्सनल कांटेक्ट। अब इमेजिन करो, मैंने बताया भी था, जियो, मुकेश अंबानी, जियो जो रिलायंस कंपनी के मेन डायरेक्टर और पार्शियल ओनर है, उनका फोन थोड़ी आएगा कैसे चल रहा है फोन, और तुमने बोला एकदम बढ़िया, ठीक है ना। कोई यूजलेस होगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं, ठीक है ना। सो वहां पे 40 करोड़ सब्सक्राइबर्स है, वहां पे लगभग चांस ही नहीं तुमको फोन आने का। मुकेश अंबानी खुद फोन कर रहा है, पटेल किराना शॉप तो हर रोज तुमको जानता है। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट विद कस्टमर्स कंपनी का पॉसिबल नहीं है, सोल ट्रेडर का पॉसिबल। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। तुमने एक स्टार्टअप शुरू किया, देश में अनएम्प्लॉयमेंट वो आदमी है जो काम करने को तैयार है बट उसको काम मिलता नहीं है, ठीक है, बेरोजगार। पर तुम बिजनेस चालू किए तो तुम बेरोजगार थोड़ी कहलाओगे, तुम सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाओगे, ठीक है ना। सो सोसाइटी में जॉब किया तो बेरोजगारी कम होता है। और वोटिंग राइट्स, डिसीजन मेकिंग पावर किसका है? पूरा तुम्हारा। 100% फैसला कौन लेगा? तुम लोगे। और लास्ट में एग्जाम्पल क्या है? मिस्टर पटेल, ओनर ऑफ ग्रोसरी स्टोर। समझ में आया 30 पॉइंट्स। अब मैंने क्या प्रॉमिस किया था, ये 30 के 30 पॉइंट्स तुम लर्न करोगे एक साथ, मैंने जो स्टोरी बताया था। तो अभी हम ये लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया, वो मैं बताऊंगा। नाउ टेल मी, सबने क्या 3 इडियट्स मूवी देखी है? देखी है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, कोई भी डिस्टिंग्विश रहा, उसका पहला पॉइंट शुड ऑलवेज बी मीनिंग, मीनिंग, डेफिनेशन, और लास्ट पॉइंट क्या होना चाहिए? एग्जाम्पल। हाँ, इकोनॉमिक्स रहा तो चार्ट्स, ग्राफ्स, शेड्यूल्स, कर्व्स, वो सब रहता है, बट दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स। तो तुम्हारा, हाँ, सो फर्स्ट में क्या आएगा? मीनिंग और डेफिनेशन। मैंने ए और बी दिया है। नाउ 3 इडियट्स में सबसे पहला सीन क्या है? नाउ मैं चाहता हूं तुम इमेजिन करो, देखो 1AB हुआ, ये तो इसको स्टोरी की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड हर जगह पे। नाउ आई वांट यू टू थिंक दैट पहला सीन 3 इडियट्स का क्या है? सबसे पहले प्लेन को सीन है, देयर इज अ प्लेन जो हवे में है, ठीक है, उस प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स है। आई वांट यू टू इमेजिन कि उस प्लेन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, पैसेंजर्स की जगह पे मेंबर्स, और उस मेंबर में से एक है फरहान कुरैशी, जो इलीगली, लेजिस्लेशन मतलब कायदा,
लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। पॉइंट समझ में आया सबको? प्लेन को कहां लैंड कराता है? कैपिटल। अगेन लेट अस स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, एक प्लेन है, एयर इंडिया का प्लेन रहता है, वो प्लेन हवे में है, वहां पे प्लेन के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, उसमें से एक फरहान कुरैशी अपना कायदा तोड़ के, लेजिस्लेशन, ऐसे तुम कर नहीं सकते, अरेस्ट हो जाओगे भाई, इलीगली नहीं कर सकते, लेजिस्लेशन तोड़ के प्लेन को कहां लैंड कराता है? कैपिटल। सो आसमान में थे, धरती पर लेकर आता है प्लेन को। नाउ अब मैं चाहता हूं तुम धरती से वापस टेरेस में जाओ, जहां पे चतुर है, याद है चतुर, ये लोग दोनों रहते हैं, अपना स्टेटस दिखाता है, याद होगा तो, देखो फोटो में भी दिखाया मैंने, चतुर इन दोनों को अपना स्टेटस दिखाता है। ये दोनों कौन है? राजू रस्तोगी और फरहान कुरैशी। सो पॉइंट नंबर 5 याद है, अपना स्टेटस दिखाता है। और याद है वो सीन जिसमें मोबाइल में वो बोलता है मेरे पास फरारी है, बंगलो है। सो मोबाइल में फॉर्मेशन होते जाता है सब चीजें, और फिर वो कांच तोड़ता है और फिर दीवार में लिखता है 5 सितंबर, याद है रजिस्ट्रेशन 5 सितंबर में, हम 10 या 20 साल बाद, 10 साल बाद क्या बोलता है? मिलेंगे, फिर मिलेंगे। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्लेन में बहुत सारे लोग रहते हैं, मेंबरशिप, वो उसके बाद क्या होता है? कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, प्लेन को कहां पे लैंड कराता है? कैपिटल विच इज दिल्ली। नाउ कम बैक टू द टेरेस, वहां पे क्या होता है? कौन रहता है? चतुर। चतुर क्या करता है? अपना स्टेटस दिखाता है, और मोबाइल में क्या होता है? फॉर्मेशन, दीवार में लिखता है रजिस्ट्रेशन। अभी तुम टेरेस में थे, अब वापस धरती पे आ जाओ, एंट्री होती है रैंचो की, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है ना? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, याद आ रहा है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, और एक जन को याद है शॉक लग जाता है, लॉस, बहुत वो बोलते हैं ना, उसको शॉक लग जाता है गलत जगह पे, सो उसका लॉस हो जाता है। लेट अस रिवाइज द पॉइंट अगेन। पॉइंट नंबर 1, प्लेन में क्या रहते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं, मेंबरशिप। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, वो लेजिस्लेशन तोड़ के कहां पे प्लेन को लैंड कराता है? कैपिटल में। पॉइंट नंबर 4, टेरेस में चतुर अपना क्या दिखाता है? लीगल स्टेटस। मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। अभी धरती पे आओ, धरती पे कौन है? रैंचो, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। फिर शॉक लग जाता है तो क्या हो जाता है? लॉस। फिर नेक्स्ट, अभी प्रिंसिपल लेटर भेजता है, तो राजू रस्तोगी के फैमिली में इनको दोनों को कंप्लेंट करने के लिए भाई कौन? राजू रस्तोगी, फरहान कुरैशी और रैंचो, इनको खाने पे बुलाते हैं। उसकी माँ बोलती ना, महंगाई का 10 रुपए की भिंडी, 12 रुपए की गोभी, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, पनीर अभी तो क्या सोना की तरह बिकेगा, याद है ना? वो ऐसा बोलती है। तो तुमको क्या याद रखना है? 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है? 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गो, वापिस 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गो, गवर्नमेंट रेगुलेशन, और मैंने बोला है 11 रुपए का फ्लेक्सिबिलिटी, तो तुमको कनेक्शन आएगा, ठीक है? और लाइबिलिटी मतलब जो बाहर के लोग को पैसा देना है, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लाइबिलिटी हुआ तुम्हारा। और तुम्हारा फेवरेट सीन होगा खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। तुमको यदि याद नहीं तो तुमको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो खुजली वाली रोटी, ये तो तुमको सीन तो बढ़िया तरीके से याद होगा, याद है? नहीं याद है? ठीक है, सॉरी, आज खाना तुम्हारा जाएगा तो याद करना सबको। चलो पॉइंट नंबर 1 क्या था? प्लेन के अंदर क्या रहते हैं? मेंबरशिप। पॉइंट नंबर 2, कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन, कहां पे लैंड करवाता है? दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। अब टेरेस में आओ, किसका? चतुर। चतुर अपना लीगल स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। नाउ धरती पे आ जाओ, रैंचो की एंट्री होती है, वो क्या करता है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। फिर एक को शॉक बैठता है, प्रॉफिट और लॉस। फिर 10 रुपए की भिंडी, डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 नंबर 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्मों की शादी में मारुति 800 मांगते हैं, लायबिलिटी, खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। अब ये लोग भूखे बाहर निकलते हैं घर के, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, याद होगा तो, कंफ्लिक्ट, आपस में झगड़ा करते हैं क्योंकि इनको भूख लगी रहती है। फिर सडनली इनको दिखता है कल शादी हो रही है, तो ये लोग सीक्रेटली उस शादी में घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना। अब ये लोग खाते रहते हैं, तो उसमें याद है एक आदमी के लेदर शूज में वो चटनी डाल देता है, मैं $300 शूज, ठीक है ना? तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो जाता है $300 का शूज।
ये देखो 30 डालता है, उसका रिएक्शन क्या रहता है? प्राइस टैग इसको बोलते हैं ना, माय $300 शूज इटालियन लेदर। स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1 क्या था? एरोप्लेन में मेंबर्स, उसके बाद लेजिस्लेशन कायदा तोड़ के प्लेन कहाँ लैंड होता है? कैपिटल धरती में। कम टू टेरेस, लीगल स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन, रैंचो की एंट्री, रैगिंग का मैनेजमेंट, एक को शॉप लॉस, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कम्मों की शादी में मारुति 800 लायबिलिटी। उसके बाद में खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर आते हैं, झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद में सीक्रेटली शादी में घुसते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना, और उसका $300 शूज कॉस्ट हो जाता है। नाउ तुम्हारा फेवरेट तो पार्ट कैसे बोलोगे? चतुर का भाषण। चतुर का भाषण लिखते हैं दुबे जी, बोलता है चतुर, डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, पब्लिक के सामने बोलता है, ठीक है, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है, और लास्ट में प्रोफेसर प्रिंसिपल उसको स्केल लात मारते हैं, लेकिन तुम सोचो स्केल से मारते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। सो लेट अस स्टार्ट। डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है? दुबे जी भाषण लिखते हैं, बोलता कौन है? चतुर, डिवीजन ऑफ वर्क। किसके सामने बोलता है? पब्लिक के सामने, पब्लिक कॉन्फिडेंस। फिर क्या बोलता है? कंटिन्यूसली बोलता है, कंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी, अपने आप को इस काबिल बनाया है। ये स्पीच सुन के सोचो पब्लिक क्या हो जाती है? मोटिवेट हो जाती है, तालियां बजाती है, पब्लिक मोटिवेट हो जाती है। और लास्ट में प्रिंसिपल उसको स्केल से मारता है, उसका भाषण। दादा कुछ तो था, कुछ तो कोई बोल सकता है भाषण, किसी को याद है? सब कुछ नहीं है तुम्हारा, चलो कोई बात नहीं। लेट अस स्टार्ट अगेन। पॉइंट नंबर 1, प्लेन के अंदर क्या था? मेंबरशिप। पॉइंट नंबर 2 क्या तोड़ता है? लेजिस्लेशन, कहाँ लैंड करवाता है? कैपिटल में। पॉइंट नंबर 4 टेरेस में आओ, लीगल स्टेटस, दीवार, मोबाइल में क्या है? फॉर्मेशन, दीवार में क्या है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद धरती पे आओ, रैंचो की एंट्री, रैगिंग का क्या करता है? मैनेजमेंट। उसके बाद एक को लॉस हो जाता है, 10 रुपए की क्या है? वेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए का क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, कमों की शादी में मारुति मांगते हैं, लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी। उसके बाद खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर निकलते हैं, उसके बाद क्या होता है? झगड़ा करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, शादी का हॉल दिखता है, सीक्रेटली घुसते हैं, पिया की बहन की शादी रहती है, सीक्रेटली घुसते हैं, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव उनका क्या रहता है? खाना। और फिर माय $300 शूज, ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद क्या होता है? चतुर का भाषण, दुबे जी भाषण देते हैं, बोलता कौन है? चतुर। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, किसके सामने बोलता है? पब्लिक के सामने, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी। ये स्पीच सुन के पब्लिक क्या हो जाती है? मोटिवेशन, डायरेक्ट मोटिवेशन। और फिर प्रिंसिपल लातनी स्केल से मारते हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल। और आखिरी का सेट है, याद है वो पिया को शादी के हॉल से भगाते हैं, उसमें रिस्क रहता है, ठीक है। और फिर लास्ट में पर्सनल कांटेक्ट विद रैंचो होता है। ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है, और सोसाइटी ने वोट किया है कि मूवी वन ऑफ द बेस्ट है, और यंगस्टर्स के लिए एग्जांपल के तौर पर तय होगी, ऐसा 38 पॉइंट तुम बोल सकते हो। लास्ट डिवीजन, और फिर तुम खुद से एक बार लिख के निकालोगे, सिर्फ पॉइंट्स अंदर का नहीं। पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट कर, क्या है? मेंबरशिप, एरोप्लेन के अंदर का। पॉइंट नंबर 2 लेजिस्लेशन, लेजिस्लेचर नहीं, लेजिस्लेशन। कहाँ पे प्लेन लैंड होता है? कैपिटल। अभी टेरेस में सीन क्या होता है? वो अपना क्या दिखाता है? लीगल स्टेटस, मोबाइल में फॉर्मेशन, दीवार में रजिस्ट्रेशन। अभी धरती पे आ जा, उसमें रैंचो क्या करता है? मैनेजमेंट। उसके बाद क्या होता है? 10 रुपए की तो डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी, कमों की शादी, लायबिलिटी। उसके बाद खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर जाते हैं, बोलो कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट करते तो क्या होता है? सीक्रेटली, सीक्रेसी। कहाँ पे घुसते हैं? शादी के हॉल में, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है खाना। फिर क्या होता है? माय $300 प्राइस टैग, ऑपरेटिंग कॉस्ट, $300 शूज। उसके बाद क्या होता है? चतुर का भाषण, पहला पॉइंट। डिवीजन ऑफ वर्क, दुबे जी लिखता है, बोलता है चतुर। उसके बाद किसके सामने बोलते हैं? पब्लिक, पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्या बोलता, कैसे बोलते हैं? कंटिन्यूसली, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी। इससे पब्लिक क्या हो जाती है? डायरेक्ट मोटिवेशन। उसके बाद क्या होता है? स्केल से मारता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसके बाद लास्ट का जो पॉइंट का सेट है, वो उसको शादी से भगाते हैं, उसमें क्या रहता है? रिस्क। फिर क्या होता है? पर्सनल कांटेक्ट विद रैंचो होता है, पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स।
ये मूवी किसके लिए बनी है? सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी ने क्या किया है? वोट किया है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी फॉर टाइम और एग्जांपल के लायक है। अब तुम बिना देखे 30 पॉइंट लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।